नास्तिक कहते हैं, नास्तिक को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, या जो आस्तिक ये कह रहा है कि छाती ठोक के भगवान है, क्या वो सही है? आप कभी श्रद्धालु कभी अश्रद्धालु होते, कभी विश्वास में होते, कभी अविश्वास में होते, पर आपके भीतर क्या है वही बाहर निकल के आता है। श्रद्धा और विश्वास मनुष्य को विकट से विकट स्थितियां हम नहीं कहेंगे, विकट स्थितियां तो बहुत छोटी हो जाती है कृपा के आगे, पर जो कृपा के दायरे में रहते हैं, जो ये मानते हैं, ये जो विश्वास करते हैं कि हम पर परमात्मा की कृपा या गुरु की कृपा सतत और सतत अविरत बह रही है, उस व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है और उसे कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती जो व्यक्ति अपने भीतर कनेक्शन साधा हुआ हो। आप जब हाईवे पे दौड़ते हैं ना, तो पता नहीं 120 की स्पीड से दौड़ते होंगे गाड़ी लेके, और जब आपको कहीं ऐसा लंबा जाना है ना, और आप किसी ऐसी एरिया से गुजर रहे हैं जहां आपको ये पता चल रहा हो कि यहाँ से कई 50 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो आपको टेंशन होना बहुत स्वाभाविक है। आप टेंशन में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा और गाड़ी खराब हो गई या कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, ये आपको आगे की सोच आती है। पर आप ई पर जाता हुआ एम्प्टी टैंक देखते हैं, जब ई पर जाता हुआ कांटा देखते हैं, सुई देखते हैं, तो आप नज़दीक के किसी रेस्टोरेंट या किसी ऐसी दुकान कभी मिलती है, तो कोई चलता हुआ आदमी भी मिलता है तो आप पूछ लेते हैं, भैया पेट्रोल पंप कितने दूर है? तो आप निश्चिंत रहते हैं कि गाड़ी का टैंक फुल कर और निश्चिंत हो जा। ठीक है ना? संसार ऐसा लॉन्ग रूट है ना कि इसमें कभी भी आपका पेट्रोल खत्म हो जाए कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए बार बार अपनी आत्मा को टटोल टटोल कर पूछना चाहिए कि उस परमात्मा का पेट्रोल आपकी आत्मा में फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब आप कितना भी लॉन्ग रूट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसकी कृपा के दायरे में अगर आप हैं तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हम दो व्यक्तियों की कथा सुनाते हैं आपको। एक व्यक्ति आस्तिक है, दूसरा व्यक्ति नास्तिक है। आस्तिक की आस्तिकता चरम सीमा पर है और वो सतत ईश्वर के गुणानुवाद करता है। वो ये कहता है कि ईश्वर का तत्व है, ईश्वर सारे जगत में व्याप्त है, ये मैं छाती ठोक कर कहता हूं। अगर उस ईश्वर की थोड़ी सी झांकी और झलक पानी हो तो किसी गुरु के चरणों में जाना चाहिए, वो चलता फिरता ईश्वर होता है। आस्तिक ये कहता है और नास्तिक कहता है कि भगवान कुछ नहीं है और ये गुरु तो कुछ नहीं, हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति ही तो होते हैं। बस केवल ये अपनी ही एक ढपली, अपना ही राग बजाते हैं कि भगवान है, वरना भगवान किसने देखा है? उनको पूछो, उन्होंने देखा है क्या? कोई गुरु तत्व नहीं होता, कोई भगवान का तत्व नहीं होता। इस संसार में ऐसे लोग होते हैं जो ये कहने वाले होते हैं कि भगवान नहीं है। सृष्टि जो चल रही है वो एक प्राकृतिक क्रम के हिसाब से चल रही है, वो सिस्टम सेट है, इसीलिए चल रही है। एक गांव में वो दोनों आस्तिक और नास्तिक एक साथ रहते हैं। आस्तिक व्यक्ति बढ़ चढ़कर ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर की सर्वव्यापीता को बढ़ चढ़कर बोलता है। उसके पास युक्तियां हैं कि ईश्वर क्यों है और कहां है। दूसरी ओर नास्तिक के पास भी युक्तियां हैं और भगवान कहीं भी नहीं है, ये आपको मानने को बाध्य कर देगा। जो व्यक्ति जिस फील्ड का है या जो व्यक्ति जिन विचारों का है, वो व्यक्ति आपको कन्विंस कर ही देगा।
एक शराबी दूसरे अच्छे व्यक्ति को भी शराबी बना लेता है, आपको पता है, ठीक है ना। एक जुआरी दूसरे सीधे साधे इंसानों को भी जुआरी बना लेता है। तो एक सत्संगी दूसरे को सत्संगी भी बना लेता है। व्यक्ति के अपने विचार ही दूसरों में प्रवाहित होते हैं। ये क्यों होता है? ये व्यक्ति के भीतर का विश्वास ही दूसरे को समर्थ या असमर्थ बनाता है, सत्संगी या जुआरी बनाता है, अच्छा या बुरा बनाता है, संगति या कुसंगति वाला बनाता है। एक व्यक्ति के विचारों की ऊर्जा ही दूसरों में प्रवाहित होती है, ये आप मानते हो, ठीक है। बस वो नास्तिक ये कहता है भगवान कुछ नहीं, जो है हम सब हैं। क्या ऐसे भगवान किसने देखा? तुम कहते हो कृष्ण है, नो 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 बंसी बजाते हैं। काय बंसी हमने सुनी तो नहीं ना, जिसने सुनी उसने लिखी, और वो भी झूठ लिखी, सच लिखी किसको मालूम। राम जी थे और ताड़का का वध किया, सूरसा हनुमान जी ने सूरसा का वध किया, राम जी ने रावण के अमृत सिखा दिया। ये सब हम ना दंत कथाएं सुनते। भगवान कुछ नहीं होता है। गांव वाले बट रहे हैं, गांव वाले परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इनकी माने कि भगवान है या उनकी माने कि भगवान नहीं है। आपस में जो ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, जो नास्तिक को बढ़ावा दे रहे हैं, वो आस्तिक के भक्तों का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आजकल भी आपको देखने सुनने को मिलता है। आप जैसे यहाँ आते हैं तो बहुत लोग आपका विरोध करते हैं, नहीं जाना चाहिए, वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो वैसा है, वहाँ तो ये है, फलाना है। आप लोग उसके भुक्तभोगी हो ना? हो कि नहीं हो? नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वहाँ तो हो पता नहीं। तो जो बेचारा नया होगा उसको लगेगा हो ऐसा तो क्या होता होगा। पर जो आया है उसके अपने हृदय का अनुभव है, वो उसका विरोध जरूर करता है। ये विरोध चलता है, हो रहा है कि नहीं? ऐसा होता है। तो आस्तिक और नास्तिकता में पहले से ही विरोधाभास है। जैसे दिन और रात में विरोधाभास है, ऐसे आस्तिकता और नास्तिकता में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों ही सीमाएं एक दूसरे से मिलती नहीं है। उस गांव में आस्तिक और नास्तिक का विरोध हो गया। नास्तिक कहते हैं, नास्तिक को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। तुम लोग ना मूर्ख उस पागल के चक्कर में सारा दिन परमात्मा, भगवान, गुरु ये सब करते हो, कुछ नहीं है। वो दोनों लड़ पड़े। एक दिन सबने सोचा कि हम आपस में भिड़ रहे हैं, आखिर इन दोनों को मुलाकात क्यों नहीं करवा देते हैं? आस्तिक की और नास्तिक की मुलाकात करवा देते, इनका शास्त्रार्थ सुन लेते हैं, तब अपन बाद में डिसाइड करेंगे। अकल वाली बात की भाई, हम आपस में परेशान हो, लड़ते रहे इससे तो ये जो दो व्यक्ति हैं जो अपनी अपनी अलग अलग मतियां दे रहे हैं, उन दोनों को एक बार आमने सामने करा दो, पता चल ही जाएगा कि भगवान है या कोई बला है वो नहीं है। ठीक है। एक दिन सबने मिलकर मीटिंग जमाई। बोले आ सालू આપણે અંદર અંદર લડી મરીએ છે, પેલો કે એ બાજુ નહીં જવાનું, ભગવાન છે જ નહીં, પેલો કે એ બાજુ જવાનું, આ તો એ જ છે, તો કેમ એકવાર છે ને આપણે શું લેવા કોઈની વચ્ચે હલવાઈ? हम क्यों बीच में आके अपना जजमेंट दे, अपना स्टेटमेंट दे? क्यों न इन दोनों व्यक्तियों को आमने सामने कर लिया जाए, ये आपस में ही डिसाइड कर लें कि भगवान है या भगवान नहीं है। बराबर है। वो सारे गांव के लोग, नास्तिक वाले नास्तिक की और आस्तिक वाले आस्तिक की ओर, दोनों चले और बोले कि बाबा देखो, हम लोग आपस में बहुत भिड़ रहे हैं, है ना। तुम्हारी तुम जानो, तुमने भगवान देखा होगा तो तुम कह रहे होंगे कि भगवान है, तुमने नहीं देखा तो तुम कह रहे हैं कि नहीं है। इसमें हमारा क्या लेना देना, है ना भाई? ठीक है, तुम आमना सामना करो एक दूसरे का। तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम आपस में बात करो, हम तो बाद में खड़े रह के निर्णय लेंगे कि हमको किस पक्ष में जाना है। जो नास्तिक
आस्तिकता को तोड़ रहे हैं, क्या वो सही है? या जो आस्तिक ये कह रहा है कि छाती ठोक के भगवान है, क्या वो सही है? एक दिन फिक्स होता है और उस नियत समय पर दोनों को बुलाया जाता है, दोनों का आमना सामना होता है, सारी भरी सभा बैठी होती है और आस्तिक ने अपने जो तर्क दिए हैं, इतनी प्रौढ़ युक्तियां थी उसके पास कि भगवान सर्वत्र हैं। और सर्वत्र क्यों है? परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी क्यों है, इसकी युक्तियां बताता है। अब वो सारा चैप्टर पूरा हो गया, आखिर सबने तालियां बजाई, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। नास्तिक बोलता है मेरा बोलना बाकी है। नास्तिक ने एक पर एक खतरनाक युक्तियां बताई, ऐसी ऐसी युक्तियां दी कि भगवान है ही नहीं। अगर भगवान है, आप कहते हैं कि कंस के समय निराकार साकार हुआ था, रावण के समय निराकार साकार हुआ था, तो अभी इतना अत्याचार हो रहा है, भगवान क्यों नहीं आता? उसकी सृष्टि है आप कहते हैं, तो भगवान अवतार क्यों नहीं लेता? आस्तिक ने इस बात का विरोध करते हुए दोनों की बड़ी खूब जमी, और नास्तिक ने अपने लेवल पर भी बहुत सुंदर उदाहरण दिए। और आखिर उसने कहा गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, इसका परिणाम घंटों चर्चा चलती है। घंटों चर्चा चलने के बाद क्या होता है पता है आपको? घंटों चर्चा चलने के बाद जो आस्तिक था वो नास्तिक हो जाता है, और जो नास्तिक था वो आस्तिक हो जाता है। क्योंकि नास्तिक ने शूल चुभे ऐसे तथ्यपूर्ण ऐसी बातें कही कि आस्तिक को लगा कि बात तो सही है, और आस्तिक के पास ऐसी युक्तियां थी कि नास्तिक ने सोचा कि मैंने कभी इस बारे में सोचा तो नहीं, भगवान तो होना ही चाहिए, हाँ होना ही चाहिए। पर बुरी बात यह हुई कि आस्तिक हो गया, नास्तिक हो गया। अब बात ये नहीं है कि भगवान है या भगवान नहीं है, बात ये है विश्वास है या विश्वास नहीं है। जिसको विश्वास है वो इस जगत की सारी विपदाओं पर पैर रखकर अपनी आस्तिकता को बरकरार रखता है कि ईश्वर की कृपा है और सतत है। और जो व्यक्ति अंदर से डामाडोल है वो संयोग प्राप्त होने पर पलटी मार जाता है। इसमें दोष भगवान के होने और न होने पने का नहीं है, इसमें दोष आस्तिकता और नास्तिकता का भी नहीं है, इसमें दोष है आपके विश्वास का। यदि आपके विश्वास में कमी है तो एक व्यक्ति भी आपको मिलेगा ना, आपका विश्वास डावाडोल हो जाएगा। पर यदि आपका विश्वास अटल है तो 1000 लोग भी आपको विचलित करने की कोशिश करेंगे, आप सब पर पैर रखकर आस्तिकता की ओर बढ़ जाओगे। यह आपके विश्वास में बल है। तो जो दोष है ना उसको पकड़ना चाहिए। न भगवान है, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज नोवेयर। अपनी अपनी दृष्टि में दोनों सही है या गलत है, उस पर हम नहीं जाते। हम उस पर जाते हैं आपको विश्वास कितना है। अगर आपको विश्वास है कि आप सतत परमात्मा की देखरेख में हैं तो आप देखरेख में हैं। ये ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा है जो सबको तो देखता है पर सब उसको नहीं देख पाते। आप कभी श्रद्धालु कभी अश्रद्धालु होते, कभी विश्वास में होते, कभी अविश्वास में होते। इसके लिए किसी कुसंगति का थोड़ी देर के लिए प्राप्त होना ही पर्याप्त है।
पर आपके भीतर क्या है वही बाहर निकल के आता है। यहाँ पर जो कैंप लगा है अभी पंचगव्य का, बहुत उसमें कई लोग एडमिट हुए, कई लोग ठीक हो रहे हैं। पिछली बार के कैंप में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, अभी के कैंप में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो दोष क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, आप किसी एक व्यक्ति के संपर्क में आते से ही कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है? तो इसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है, आपके भीतर पनप रही इम्यून सिस्टम की जो डामाडोल की स्थिति है, या आपके भीतर सुषुप्त पड़े हुए वो संक्रामक बैक्टीरिया जो संक्रमण फैलाते, वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं आपके भीतर हैं, जो किसी के संसर्ग में आते से ही बाहर निकल जाते। ये डॉक्टर लोग मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, क्या हम सही कह रहे हैं? बिल्कुल। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन है उसको संक्रामक रोग फटाफट लग जाते। तो प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ है, बाहर नहीं है। कल परसों एक बंदा आया था, उसने मुझे कहा, कल उसके अनुभव में था, कल नहीं अभी एकादशी गई ना 2-3 दिन पहले, उस एकादशी के अनुभव में ये था कि उसने कहा माइक लेकर कि मैं कोरोना की हॉस्पिटल में काम करता हूं, मेरे आसपास इर्द गिर्द सब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। मैं यहां पर 6 महीने पहले आया था और 6 महीने पहले मैं आपसे मिला था, और उस समय मैंने आपसे कहा था कि मैं सब कोरोना पॉजिटिव दर्दियों की सेवा में हूं, तो आप मेरी रक्षा करना। आपने मुझे कहा था कि सूठादि लेहम करके एक पंचगव्य की औषधि है, वो लिया करना। मैं केवल रोज सुबह शाम 1-1 चम्मच लेता हूं। 7 महीने मुझे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की सेवा करने का मौका मिला, पर मुझे एक बार भी कोरोना नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप कृपा के दायरे में आ गए। इसका मतलब क्या है? आपका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। आपका भीतर जितना मजबूत है उतना ही बाहर की विपदा, रोग और व्यक्तियों पर आप पैर रख सकते हो। जितना आपका भीतर खोखला है उतना ही संसर्ग की आवश्यकता है, बस आपका रोग और दोष निकल कर बाहर आता है। तो जो भी मजबूत करना है वो किसको मजबूत करना है? स्वयं को करना है। रोगों से लड़ने के लिए ही, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, मन के दोषों को ठीक करने के लिए भी आपको विश्वास की आवश्यकता है। यदि आपके भीतर विश्वास है कि परमात्मा की या गुरु की कृपा के दायरे में मैं हूं और वो कृपा रूपी माता मुझे सतत संभाल रही है, वो पाल रही है, वो मुझे देख रही है और उचित अनुचित का ज्ञान दे रही है, तो निश्चित ही आप समस्त विपदाओं पर पैर रखकर आगे बढ़ोगे। आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। ये भागवती शक्ति है। एक भागवती शक्ति यदि समस्त संसार का संचालन कर सकती है, तो क्या वो भागवती शक्ति 5 फुट के आदमी का संचालन नहीं कर सकती? निश्चित कर सकती है। एक भागवती शक्ति समस्त विश्व पर हावी होती है। एक भागवती शक्ति समस्त विश्व को कभी तो 2 ग्राम वायरस से डामाडोल कर सकती है, वो भागवती शक्ति 2 अक्षर राम नाम से संतुलित नहीं कर सकती, ये हम मान नहीं सकते। तो ये ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास जितना आपका अधिक है उतना ही सकारात्मकता आपकी अधिक है। जितनी सकारात्मकता आपकी अधिक है उतनी रोगों पर, आपके मन के दोषों पर, अविश्वासों पर, नास्तिकता पर और दुनिया के तमाम शत्रुओं पर आप विजयी है, हो और रहोगे। यह किसी का वादा हो या ना हो, हमारा वादा है आपसे। ईश्वरीय शक्ति पर, भागवती शक्ति पर भरोसा करो। ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करो। वो सतत है आपके साथ, अकेला नहीं छोड़ती वो किसी को, सतत है आपके साथ। वो देख रही है, आप विजिलेंस में हो, उसके निगरानी में हो आप।